फगुनी की ताकत से नहीं सुन रहे हैं। कल तुम्हारे दरवाजे पे जाएंगे तो तुमको भी इन्हीं की बात तुम्हें भी सुनना नहीं होगा और इस आज का जवाब कल आने वाले 2017 के चुनाव में पूरे हिसाब के साथ जवाब देना होगा। साथियों, देखा होगा आज जो है बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारे के सारे लोग कहते हैं कि जो ये मोदी जी, जो ये एनडीए की सरकार, जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, ये लाई है, टेक्नोलॉजी लाई है और उस टेक्नोलॉजी को इस भारत के अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे चलाएंगे? मोबाइल बैंकिंग सिस्टम कैसे चलाएंगे? मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से कि कल जब तुम सत्ता में थे और आज भी सत्ता में हो, तो जब तुम कह रहे हो कि देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 40% है, 60% अनपढ़ है, और कल जो है तुम सत्ता में जब थे तो कहते थे हमारी शिक्षा का स्तर बहुत आगे बढ़ गया है। तो इससे पता चलता है कि तुमने जो है शिक्षा कितनी दी है, कितनी गरीबी मिटाने का काम किया है, कितनी जो है लोगों को योग्यताएं दी है। इसका दोषी क्या एनडीए है? इसके दोषी लोक जनशक्ति पार्टी है, इसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी है। आप लोग सत्ता में रहे हैं, क्या मोदी जी के पास कोई ऐसी छड़ी है जो पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ बना दिया है, या एनडीए की सरकार ने पढ़े लिखे लोगों को किसी छड़ी के तहत पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बगैर पढ़ा अनपढ़ बना दिया है? ये जनता को गुमराह करने वाली पार्टियां, ये जनता को झूठे आंकड़े देने वाली पार्टियां, इनसे भी सजग और होशियार रहने की जरूरत है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, देखा होगा आज उत्तर प्रदेश की सरकार, इसके पहले बहन मायावती जी की सरकार रही है, वो गरीबों की रहनुमाई करने का दावा करती है, गरीबों की जो है मसीहा कहलाती है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, उत्तर प्रदेश का गरीब का बेटा, उत्तर प्रदेश में गरीब की बेटी, उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर, किसान, दलित, उपेक्षित, वंचित, इन सारे लोग उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को रोजगार पाने के लिए क्यों पलायन कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि अगर तुमको गरीबी मिटाना था, अगर गरीबों को खुशहाल कराना था, तो तुमको सबसे पहले अन्य प्रदेशों की भांति, वो चाहे दिल्ली रही हो, चाहे पंजाब रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, चाहे लुधियाना रहा हो, चाहे कर्नाटक, केरल, और चाहे आंध्र प्रदेश, चाहे मुंबई, बंबई, चाहे हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से आपको रोजगार के लिए सृजन करना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था। और रोजगार देने के लिए तुम्हें यहाँ पर कारखाने, फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे लगवाना चाहिए था, जैसे अन्य प्रदेशों में लगे हुए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश का गरीब का बेटा, हमारे उत्तर प्रदेश के गरीब के लोग, मजदूर लोग, काम करने वाले गरीब भूखे लोग बेचारे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस 70 साल में क्या किया? दिल्ली की जहां 70-60-70 विधायक होते हैं, वहां 60-70 विधायक पता नहीं कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जो देखो उत्तर प्रदेश का हर घर से कोई न कोई दिल्ली में पड़ा है, कोई न कोई राजस्थान में पड़ा है, कोई न कोई हिमाचल, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा में पड़ा है। लेकिन आप ये मालूम करिए कि ये सारे उत्तर प्रदेश से छोटे राज्य हैं, वहां रोजगार मिल रहा है, वहां काम मिल रहा है, वहां नौकरी मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई हरियाणा का काम करने के लिए आ रहा है, कोई लुधियाना का काम करने के लिए आ रहा है, कोई पंजाब का यहाँ आ रहा है, कोई हिमाचल का यहाँ आ रहा है, गुजरात का कोई यहाँ आ रहा है, कर्नाटक का कोई यहाँ आ रहा है, केरल का कोई यहाँ आ रहा है, कोई बंबई का यहाँ नौकरी के लिए, काम करने के लिए आ रहा है। क्यों? क्या कारण है? आपने कभी इस चीज का हिसाब किताब नहीं लिया कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश जहां 400 से ज्यादा विधायक होते हैं और उस प्रदेश के बेरोजगार गरीब मजदूर, भूमिहीन,
किसानों के बेटे, गरीबों के बेटे, वो किसी भी जाति धर्म के हों, सारे के सारे दूसरे प्रदेशों में घर छोड़ करके चले गए हैं। उनके घर खंडार हो गए हैं, घर में कोई है नहीं रहने वाला, पूरे पूरे घर खाली है। साथियों, तुमने गरीबी मिटाने का कौन सा जादू चलाया है, कौन सा रोजगार देने का काम किया है जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो सके? साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी का मानना है एनडीए की सरकार आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार आएगी, रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जब हम लोग काम करेंगे तो वादा करते हैं जिस तरीके से हमारे प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं, हम वादे के साथ कहते हैं कि कल के दिन जब हम व्यवस्था बदलेंगे, हम परिवर्तन करेंगे, तो अन्य प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में हमारी ही बात काम की तलाश में उत्तर प्रदेश को आने का काम करेंगे, तब उत्तर प्रदेश का विकास होगा। हम कारखाने